नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी। आज हमारा विषय में पाठ 10 जल चक्र नामक पाठ हम आज आपको पढ़ाएंगे। जल चक्र, इसकी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जल चक्र जो पृथ्वी पर जो पानी आता है, बारिश होती है, तो वो कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि जो पानी हमारे पास जो आता है, तो आपने देखा होगा हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है? जमीन के अंदर से आता है ना। जमीन के अंदर से हर घर में नल होते हैं, और अब जानते हैं कि जो पानी जो है ये धरती में से आता है। तो अब बारिश कैसे होती है? तो जो समुद्र होता है, तो समुद्र में से गर्मी के दिनों में या कभी भी हो, उसमें भाप बनती है। और आप जानते हैं जब भाप किसे कहते हैं? जब पानी को हम उबालते हैं तो उसमें से धुआं जैसा निकलता है, और वही जो धुआं होता है वो भाप होती है। अगर हम उसको धुएं को हम जो है अपने हाथ लगाएं या कोई बर्तन लगाएं या कोई वस्तु उसके बाद वो टच करेंगे तो उसमें से पानी की बूंदें निकलती है। आपने इस बात को ध्यान दिया होगा। तो वो ऐसे ही जो है समुद्र के अंदर जो है, समुद्र में जो भाप बनती है और भाप ऊपर उड़ती है। ऊपर उड़ने के बाद में वो ठंडी होकर के वर्षा के रूप में हमें जल प्रदान करती है। इस प्रकार से वे जल नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा, ठीक है, पुनः जो है समुद्र में जा कर के मिल जाता है। उस पानी का प्रयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं। ठीक यही जल चक्र कहलाता है। आइए हम अब आपको ये पाठ पढ़ाते हैं। पाठ 10 जल चक्र। परिचय मैंने आपको पहले दे दिया है। अब पाठ को पढ़ेंगे। जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। इन तीरों के आसपास यह जानकारी
दी गई थी कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर कैसे पानी में बदलती है और फिर जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर कैसे समुद्र में समाप्त हो जाती है। इस तरह जल चक्र पूरा हो जाता है। भैया बहनों, जो अभी मैंने आपको सूक्ष्म जानकारी दी थी, तो वही बात इस पैराग्राफ में भी, इस पार्ट में भी बताया गया है। कह रहे हैं, आपने भूगोल की किताब में अध्यापक महोदय जी ने आपको, षष्ठी वाले सर जी ने आपको जल चक्र के विषय में बताया होगा। ये बता भी रहा है कि भूगोल के अध्यापक जी ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था, इसमें भी है। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। ठीक है। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। ठीक है भैया बहनों, जो अभी ये बताया था, ये हमारे इस भाग में भी ये बताया था। अभी आपने पढ़ा इसको। सूरज, ठीक है, बादल और ये समुद्र और ये धरती और नदी भी आ रही है। ये नदी, अब ये समुद्र में जाकर के मिल गया नदियाँ, नदियों का पानी, ये पहाड़ पर्वत है। और इस प्रकार से यहाँ आप देखिए, ये बादल, पानी बरस रहा है। ठीक है, यहाँ समुद्र से भाप बन करके, समुद्र से ये भाप बन रही है। भाप जो है बादल के रूप में, बादल के रूप में आ गया है, ऊपर को उड़ रहा है। और उसके बाद में ये यहाँ से पानी जो है, बादल में से पानी बरसात हो रही है, ये धरती में है। ठीक, नदियों के द्वारा फिर ये जो है दोबारा ये पुनः जो बचा हुआ पानी होता है वो समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वो जल चक्र इस प्रकार पूरा होता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और यह करें अपनी गुल्लक को। ठीक है, एक गुल्लक मान लेते हैं। जब हमें कोई पैसा देता है तब हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। डाल देते हैं आप भी, आपके पास भी कोई गुल्लक होगी। जो भी पैसा देता है तो आप उस पैसे को अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के, तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। एक प्रकार से
ये जो पानी है ये भी गुल्लक की तरह है, धरती भी गुल्लक की तरह है। ठीक है, हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पैसों को गुल्लक में जमा करते हैं उसी प्रकार से हमें ये कह रहा है कि हमें भी ये पृथ्वी रूपी गुल्लक में पानी रूपी पैसे को जमा करना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झीलें आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी रिस कर जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से बरसात का मौसम बीत जाने के बाद हम पूरे साल घर में, खेतों में उपयोग करने के लिए पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल प्रायः सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, बरसात में उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें। तभी ज़रूरत के समय हमारा सामना पानी की किल्लत से नहीं होगा। ठीक है भैया बहनों, अभी आपने इस पाठ को पढ़ा। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। कौन है इसके लेखक? अनुपम मिश्र। आपने जल चक्र के विषय में अभी इसको पढ़ा है। अब देखेंगे आप नीचे कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं जो कि कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। भूगोल माने होता है एक विषय जिसमें पृथ्वी संबंधी
अध्ययन किया जाता है। रिस्कर माने होता है धीरे धीरे अंदर जाना। समृद्ध माने होता है पर्याप्त मात्रा। ठीक है। समतल माने होता है बराबर। समतल माने बराबर। जल स्रोतों माने होता है जहां से पानी मिलता है। ठीक। भाप माने होता है पानी के उबलने पर निकलने वाला धुआं। बताया था मैंने पहले, भाप पानी के उबलने पर जो धुआं निकलता है उसी को हम जो है भाप कहते हैं। भूजल पृथ्वी के नीचे का पानी। जो पृथ्वी के नीचे हमारा पानी है उसको हम क्या बोलते हैं? भूजल बोलते हैं। भू माने पृथ्वी होता है या धरती, जल माने पानी। ठीक। भूजल पृथ्वी के अंदर का पानी। पाट कर माने होता है भर कर। अकाल माने होता है अनाज की भारी कमी होना। अकाल कहते हैं जब बारिश नहीं होता है, अनाज नहीं होता है तो अकाल पड़ जाता है। किल्लत माने होता है कमी। किल्लत माने क्या होता है? कमी। ठीक है। इस प्रकार से इस पाठ को आप जो है दोबारा पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसको अभ्यास करने के बाद में अवश्य पढ़ेंगे आप इसको। पाठ को पढ़ते हुए वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप, और इसके नीचे शब्दार्थ मैंने आपको अभी समझाए थे, इसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।